साहित्य पढ़ने से प्रशासन में क्या उपयोग है उसका? सर साहित्य सर हमें संवेदनशील बनना है सर, ठीक है। जो प्रशासनिक गुण में होना चाहिए ठीक। और जो एक प्रशासन में होना चाहिए। साहित्य से सर एक और चीज मिलती है, समाज और दुनिया को देखने का मौका मिलता है सर। उससे राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं, जिससे मतलब प्रशासनिक में भी बहुत काम आता है सर। बहुत काम। मान लिया कि आप डीएसपी हैं, तो डीएसपी हैं तो संवेदनशील रहिएगा, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कीजिएगा? सर संवेदनशील मतलब मैं उस बात को नहीं कह सकता सर। मतलब मेरे कहने का मतलब कि सर जैसे गोदान में एक लाइन है, जब हाँ जब धनिया जब गौ का दान करती है अपने पति का, तो उसमें दान देने के बाद पछाड़ खा के गिर जाती है सर। हाँ, ठीक है। और पछाड़ खा के गिरने के बाद सर कोई भी मतलब व्यक्ति होगा तो वहाँ पे संवेदनशील हो जाएगा सर। उस अर्थ में सर मैंने बोला कि जरूरत है तो संवेदनशील भी होना चाहिए, और जरूरत नहीं है तो संवेदनशील नहीं होने का भी प्रयास करना चाहिए। अच्छा, 1936 में गोदान लिखा गया था, 1936 में। यस सर, यस उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे 1936? सर। उस उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी क्या कर रहे थे 1935-36 में? सर उसमें भी गांधी जी। यस सर। हाँ हाँ, बताइए। यस सर। सर गांधी जी भी सर उस समय मतलब दलितों और सामाजिक शोषितों का सर विकास करने में लगे थे सर। अच्छा, तो और साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना में भी अपना। इतने देर पर वो आंदोलन क्यों करते थे? 1920 में किया, फिर 1930-31 में किया, फिर उसके बाद 1942 में, इतना लंबा क्यों, इतना समय क्यों लगाते? सर पहले तो सर गांधी जी कोई भी कार्य करते थे तो पहले वो उसका मतलब प्रैक्टिकल करते थे खुद पे, अच्छा। और उसके बाद समय और परिस्थिति के अनुसार अपना अपना जो जो आंदोलन का होता था वो चलाते थे। मैं सर यही समझ पाता हूँ सर। अच्छा, इसीलिए लेट इसलिए हुआ। शायद उनको एक आंदोलन में उतना समय लग जाता। अच्छा। यस सर। अच्छा, बताइए ट्रस्टीशिप क्या है गांधी जी तो सॉरी सर, ये नहीं मालूम। का? नहीं मालूम। आप प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं? नौकरी के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, किस लिए? सर सिर्फ सर सेवा भावना के लिए जा रहे हैं सर। सिर्फ हम सेवा? शुरू से ही सेवा करने का मन था, इसलिए सेवा को। तो आप सेवा तो राजनीति और एनजीओ में भी कर सकते हैं, फिर प्रशासन क्यों? सर प्रशासन में सर विविध सर कार्य करने को मिलता है सर। प्रशासन में हमें गरीब, मजदूर, किसान आदि व्यक्तियों का हमें मतलब का सेवा कर सकते हैं सर। लेकिन सर राजनीति में थोड़ा सर कुछ अलग लगता है सर। गांधी जी तो प्रशासन ज्वाइन नहीं किए, फिर भी उन्होंने समाज के वंचितों और शोषितों के लिए काम किया और बेहतर काम किया, व्यापक काम किया। जी सर। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि बिहार के बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक निदान क्या है? यस सर। इससे कैसे निपटा जाए सर ताकि बिहार के बाढ़ के दीर्घकालिक निदान में सर, तो अगर हम लोग चाहें तो नदी जोड़ो परियोजना कर दे अगर सर, चूंकि आए दिन उत्तर बिहार सर बाढ़ के भी से ग्रसित रहता है, और वहीं देखे तो दक्षिण बिहार में सर बाढ़ नहीं होता, सुखाड़ होता है। अगर हम लोग भविष्य में सर ऐसा प्रयास करें कि नदी को मतलब उत्तर भारत नदी को दक्षिण भारत नदी से जोड़ दें, जिससे बहुत हद तक सर बाढ़ का को निदान किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि नई शिक्षा नीति में जो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय क्यों किया गया? पर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं है, आप आपके डिस्ट्रिक्ट की दो प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। आपके जिले की कौन सी समस्या है? सर मेरे जी समस्या सर बाढ़ की समस्या है, और दूसरी? और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है सर, रोड सर थोड़ा अच्छा नहीं है। तो आपके जिले को ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों का अंतर आप जानते हैं? सर दोनों दोनों।
यस दो, सर। दोनों में क्या अंतर होता है, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर? सर सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम ये कह सकते हैं कि समाज में हाशिए पर लोग हैं, उनको कुछ अनुदान देकर, कुछ कार्य दे करके उनको उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना। अनुदान समाज वो सामाजिक हो गया सर। और आर्थिक में सर, क्या अनुदान इंफ्रास्ट्रक्चर है? अनुदान है, मदद का एक माध्यम है, लेकिन क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत? अनुदान ही सर। ठीक है, बिहार सरकार बजट में शिक्षा पर कितना खर्च करती है? सर नहीं मालूम सर। सर नहीं मालूम। गुड। अभी आपके बिहार के गवर्नर कौन है? सर फागू चौहान जी हैं। फागू चौहान जी। फागू चौहान जी हैं। और बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? सर 243 है। बिहार में ब्लॉक कितने हैं? सर 534 है सर। 534 है। अभी 15 अगस्त लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब गांव को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेंगे, सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। यस सर। ये क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर और इससे क्या फायदा होगा? सर नहीं रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है, तो ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार। अच्छा, आपके जिले में एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी कोई किताब का नाम बताइए। यस सर। यस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित कोई किताब का नाम बताइए, आप ही के जिले के। सर याद नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। आप ये बताइए कि आपको कुछ पूछना है हम लोगों से? औपचारिक इंटरव्यू खत्म हो चुका है, आप कुछ जानना चाहें तो पूछें। सर हम इंटरव्यू देते वक्त सर नर्वस आते हैं सर, ये सब सर क्या करना पड़ेगा? ये सभी लोग होते हैं, थोड़ा सा नर्वस होना स्वाभाविक है। इसका दो तीन उपाय है। एक तो आप न्यूज़पेपर को पढ़िए और अपने बायोडाटा में आप जिस जिले के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लीजिए। पढ़ेंगे तो थोड़ा नर्वसनेस कम होगा। पहली बात, पढ़ना तो है ना, कुछ सूचना इकट्ठा करना है। एक डायरी बना लीजिए, उसमें मन में जो सवाल आते हैं उसको नोट कीजिए, उसका उत्तर देखिए। हिंदी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको भी नोट कीजिए। और ये सोचिए मन में कि हम डर किस लिए रहे हैं, क्यों डरना और नर्वस क्यों होना। क्योंकि आप तो मुख्य परीक्षा पास करके आए हैं, तो नॉलेज का टेस्ट हो गया है। अब जो व्यक्ति डरता है उसको कम मार्क्स मिलता है, कम अंक मिलता है। क्योंकि आप ब्लॉक में रहेंगे, कहीं एसपी डीएसपी रहेंगे, तो कोई आपको डरा देगा ऐसे ही, आप थोड़े से में क्या हो जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। इसी डर को तो कम करना है। तो आप सोचिए कि जो सामने वाले लोग हैं वो जस्ट आपके सीनियर हैं और आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट ले रहे हैं, ना कि ज्ञान का टेस्ट ले रहे हैं। जो ज्ञान और फैक्ट्स आपने हासिल किया है उससे आपका व्यक्तित्व तो बना है। और 10 हम नहीं जानते सूचना, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सूचनाओं को तो जानना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्यों नहीं जानिएगा आप? नहीं, बिहार के मंत्री का नाम, ये क्यों नहीं जानिएगा? ये सब कोई विशेष, मान लिया कि बहुत कुछ विशेष फैक्ट्स पूछा गया है ना, तो उसको हम नहीं जानेंगे, लेकिन ये तो सामान्य बात है। ये क्यों नहीं याद होता? चूंकि हम पढ़ते ज्यादा हैं, लिखते कम। जब लिखेंगे ना, नोट करेंगे, तो चीजें डर समाप्त होगा। केवल पढ़ने से डर नहीं समाप्त होगा, पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। और जब नोट करेंगे कि आपके मन में जो जो सवाल आया उसको नोट कीजिए, तो फिर आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा। और मुख्य परीक्षा तक आके लौटना नहीं है ना। अब यहाँ से गाड़ी कहाँ होनी चाहिए? हाँ, अब यहाँ से होते हुए ब्लॉक में जाना है, नौकरी करना है, तो इसलिए अब यहाँ से नहीं लौटना, तो थोड़ी तैयारी भी करना है। लिखना जरूरी है। डायरी बनाइए और उसमें लिखिए। मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछा गया, तो अब उसके बारे में जानकारी लीजिए, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, ठीक है, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।